प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित हो रहे G7 शिखर सम्मेलन के विशेष सत्रों में भाग ले रहे हैं। भारत इस समिट में पार्टनर एंट्री के तौर पर शामिल हुआ है। पीएम मोदी ने समावेशी विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित इस्तेमाल पर वैश्विक नेताओं के सामने भारत का पक्ष रखा। G7 समिट के इतर आज प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। साल 2025 के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने सामने की मुलाकात है, जिसमें रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 4 नए नमो सिटीज विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महानगरों पर बढ़ते आबादी के दबाव को कम करना और नए शहरी विकास व रोजगार केंद्रों का निर्माण करना है। नीट परीक्षा में पेपर लीक और धोखाधड़ी के नेटवर्क से जुड़े होने के संदेह में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से टेलीग्राम ऐप को भारत में 22 जून तक के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेंगी, जहां से वे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति के इस वीवीआईपी दौरे को देखते हुए इंदौर प्रशासन और खंडवा रोड पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और रूट डायवर्जन लागू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की कमजोरी के बीच भारतीय निर्यातकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल व्यापार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष की इस तिमाही में भारत के मर्चेंडाइज निर्यात 6 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है, जिससे वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। वैश्विक मंच पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसने परमाणु हथियार विकसित करने का प्रयास किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। चीन के कई हिस्सों में आज सुबह 6.3 तीव्रता के बेहद तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र काफी गहरा था, लेकिन रिहायशी इलाकों में झटके लगने से अफरा तफरी मच गई। चीनी अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करने और सुरक्षा निगरानी में जुटे हुए हैं। पश्चिम एशिया में जारी राजनीतिक और सैन्य संकट के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क हो गया है। नीति निर्माताओं के रणनीतिक तेल भंडारों को मजबूत करने और कच्चे तेल के आयात के लिए नए देशों से संपर्क साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है।